हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज कुमार सिंह एसएसबी ट्रेनिंग में आपका स्वागत करता हूं। और जो आज हम एसएसबी ट्रेनिंग के माध्यम से जो अगला एपिसोड मैं लेके आया हूं, उसमें हम लोग कुछ कस्टमर क्वालिटी और कस्टमर फोकस उसके बारे में जानेंगे। और आइए चलते हैं, इसमें कुछ पॉइंट एक एक करके समझते हैं। ये कस्टमर क्वालिटी क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि इसमें जो भी कंटेंट मैं लेके आया हूँ, उसमें व्हाट इज़ कस्टमर क्वालिटी, व्हाट इज़ प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट है तो कस्टमर है, इसके लिए प्रोडक्ट को मेरे को शामिल करना पड़ा। इम्पैक्ट ऑफ कस्टमर क्वालिटी, क्वालिटी मैनेजमेंट, बेनिफिट ऑफ कस्टमर क्वालिटी, कुछ प्रिंसिपल जानेंगे, 5 प्रिंसिपल ऑफ कस्टमर सर्विस, पार्ट ऑफ कस्टमर क्वालिटी। तो आइए दोस्तों, एक एक करके देखते हैं कि कस्टमर क्वालिटी क्या चीज़ है। जैसा कि क्वालिटी कस्टमर सर्विस इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग एफिशिएंट, क्विक एंड फ्रेंडली सर्विस टू कस्टमर एज वेल एज बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद देम। इट आल्सो इंटेल्स रिस्पॉन्डिंग टू कस्टमर इशू इन टाइम एंड हैंडलिंग एनी कंप्लेंट स्विफ्टली। जैसा कि क्वालिटी कस्टमर को कुशल, त्वरित और मैत्रीपूर्ण ढंग से जो हम सर्विस प्रदान करते हैं, सर्विस प्रदान करने के साथ साथ उनसे मजबूत संबंध बनाना शामिल है। इसमें ग्राहक के मुद्दे को समय समय पे जवाब देना और किसी भी शिकायत का त्वरित निपटारा करना शामिल है। ये कस्टमर क्वालिटी होता है। और इसको अगले चरण में हम देखें तो, जैसे कस्टमर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्वालिटी मैनेजमेंट। दे प्रोवाइड वैल्यूएबल फीडबैक दैट कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट एंड एड्रेस कस्टमर नीड मोर क्विकली एंड इफेक्टिवली। मतलब कि दोस्तों, क्वालिटी मैनेजमेंट में ग्राहक जो है, कस्टमर जो है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे बहुमूल्य प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं। दैट कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई, जो संगठनों को सुधार के क्षेत्र की पहचान करने और ग्राहक की जरूरत को अधिक तेजी से प्रभावी ढंग से इम्प्लीमेंट करने में मदद करते हैं। अभी दोस्तों, हम लोग कुछ क्वालिटी की अलग अलग परिभाषा थोड़ा जानेंगे। इसमें यह है कि जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट, इसमें क्वालिटी मतलब एक ऐसी चीज़, क्या बोल सकते, क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे द्वारा कस्टमर की नीड को प्रोडक्ट के थ्रू फुलफिल करें, वो क्वालिटी है। और इसी को अगले चरण में देखें तो, जैसे कि क्वालिटी एक ऐसी ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसे हम टाइम टू टाइम इम्प्रूव करते रहते हैं। और कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसे हम क्वालिटी कहते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट परिभाषा मैंने बताया आपको। जैसे कि जो प्रोडक्ट क्वालिटी वाला है उसमें क्या क्या होना चाहिए, कैसे आपको मालूम पड़ेगा कि वो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है। आइए जिसे हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई भी, आज से कुछ साल पहले जैसे देखे होंगे आप लोग कि पहले वो नोकिया का मोबाइल आता था 3310। धीरे धीरे उसमें कैमरे की रिक्वायरमेंट पड़ी, कैमरा आया। फिर बाद में 3.2, 3.4, 3.5 अलग अलग वर्जन उसमें ऐड होते गए। तो ये इम्प्रूवमेंट जो है, वो जो प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट होता रहेगा वही प्रोडक्ट बिकेगा। तो वही क्वालिटी है। अभी इसमें आगे देखते हैं हम कास्ट ऑफ क्वालिटी। कास्ट ऑफ क्वालिटी क्या है? वो कास्ट जो क्वालिटी प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा होती है, वो जैसे कि क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बनाने की प्रोसेस जो हम एडप्ट करते हैं, उसमें रीप्रोसेस का खर्चा ना हो, उसको भी अपने को रीप्रोसेस का खर्चा भी बचाना है। जैसे कि अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट अगर क्वालिटी वाला है तो कस्टमर उसको आंख मूंद के खरीद लेगा, काफ़ी माल मटेरियल बिकेगा। अभी ठीक है, अभी अगले में आइए हम लोग अगला लेसन देखते हैं। इसमें जैसे प्रोडक्ट क्या है, व्हाट इज प्रोडक्ट।
क्योंकि किस चीज़ की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, तो प्रोडक्ट को जाना जरूरी है, प्रोडक्ट क्या है। तो इसका दोस्तों डिफिनेशन हो सकता है जिससे कि ए प्रोडक्ट इज द आइटम ऑफर फॉर सेल, ए प्रोडक्ट कैन बी ए सर्विस और एन आइटम, इट कैन बी फिजिकली या वर्चुअली, एवरी प्रोडक्ट इज मेड इन एट ए कॉस्ट एंड इच सोल्ड एट ए प्राइज। यानी मतलब दोस्तों एक प्रोडक्ट बिक्री के लिए पेश की गई वस्तु है, या ये प्रोडक्ट जो है एक सेवा या वस्तु जो हो सकता है जो भौतिक या आभासी रूप में हो। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये एक उत्पाद, एक प्रोडक्ट जो है बिक्री के लिए पेश की गई वस्तु है। प्रत्येक उत्पाद, प्रत्येक प्रोडक्ट एक लागत पर बनाया जाता है और प्रत्येक प्रोडक्ट को एक कीमत पर बेचा जाता है, वही प्रोडक्ट है। अभी दोस्तों मैं काफ़ी आसान भाषा में आपको प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में हम लोग समझेंगे और इसको आगे हम देखते हैं कि इसका क्या क्या इम्पेक्ट है, कस्टमर क्वालिटी पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है, और क्वालिटी बढ़िया है तो क्या है उसका कस्टमर इम्पेक्ट पड़ता है, बिजनेस में क्या इम्पेक्ट पड़ता है। कस्टमर क्वालिटी इम्पेक्ट बिजनेस सक्सेस इन ए वेराइटी ऑफ वे। कस्टमर क्वालिटी जो है विभिन्न तरीक़ों से बिजनेस पर प्रभाव डालती है, जैसे कस्टमर की निष्ठा, संतुष्टि, समयबद्धता, जैसे लेट टाइम पे डिलीवरी हो गया, तो ये सब कस्टमर क्वालिटी पे वो इम्पेक्ट डालती है। ऑन टाइम डिलीवरी, अगर टाइम पे आप ऑर्डर पूरा नहीं किए तो कस्टमर का आगे का साइकिल रुक जाएगा, तो उसके लिए ऑन टाइम डिलीवरी बहुत जल्दी, बहुत इसमें महत्वपूर्ण होता है। अब इसके बेनिफिट क्या क्या हैं। सेटिस्फाई कस्टमर आर योर बिगेस्ट एडवोकेट। एक कहावत है, कहा गया है कि संतुष्ट ग्राहक ही आपके सबसे बड़े वकील हैं। सेटिस्फाई कस्टमर आर योर बिगेस्ट एडवोकेट। देयर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ लैंड योर ब्रांड क्रेडिबिलिटी एंड पॉपुलैरिटी एंड हेल्प एक्वायर न्यू कस्टमर। उनका सकारात्मक मौखिक प्रचार आपके ब्रांड को विश्वसनीयता और लोकप्रियता प्रदान करता है, जो उपभोक्ताओं को जोड़ने में मदद करता है। दिस सेव ब्रांड ए लॉट ऑफ मनी दैट दे वुड स्पेंड ऑफ मार्केटिंग एंड प्रमोशनल कॉम्पिटिशन टू एक्वायर न्यू कस्टमर। इसमें ब्रांडों का बहुत सारा पैसा बच जाता है, जिससे वो नए ग्राहक पाने के लिए प्रचार के अभियान पर खर्च करते हैं। अभी दोस्तों आगे हम जानेंगे कि इसके कुछ प्रिंसिपल क्या हैं। 5 प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे, कस्टमर क्वालिटी के 5 प्रिंसिपल। इसमें जो पहला प्रिंसिपल है स्पीड। टुडे कस्टमर हैव हायर एक्सपेक्टेशन दैट एवरी बिफोर एंड इट्स हेडर ऑफ बिजनेस टू स्टैंड आउट सिंपल बाय प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस एंड कंस्टेंट कस्टमर सपोर्ट। आज के ग्राहकों की उम्मीदें पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है और व्यवसाय के लिए केवल विनम्र और लगातार सहायता प्रदान करके अलग दिखना बहुत कठिन है। तो इसके लिए स्पीड बहुत ज़रूरी है। कस्टमर एक्सेप्ट हाई लेवल ऑफ सर्विस फॉर एवरी बिजनेस दे इंटरेक्ट विथ एंड द रेस हाई शिफ्टेड टू विच कंपनी कैन प्रोवाइड इन हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस एज क्विकली एज पॉसिबल। जैसा कि दोस्तों कस्टमर हर उस व्यवसाय से उच्च स्तर की सेवा की उम्मीद करते हैं। जो भी हम मटेरियल का आदान प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं कस्टमर को, उससे उच्च स्तर की सेवा की उम्मीद करते हैं, जिसके साथ वे बातचीत करते हैं और होड़ इस बात पर केंद्रित हो गई है कि कौन सी कंपनी जल्द से जल्द उच्चतम गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान कर सकती है जल्द से जल्द। तो ये स्पीड है। सेकेंड दोस्तों जो है एक्यूरेसी, मतलब सटीकता। ये दूसरा प्रिंसिपल सटीकता। एक्यूरेसी ऑफ योर proposed solution should also be a priority. Speed of response time can impact and accuracy. If you are compromising necessary check to shorten your customer wait, then again ensuring your responses are accurate may impact on the speed
ऑफ योर रिस्पॉन्स। आपके प्रस्तावित समाधानों की सटीकता कितनी है, कितनी होनी चाहिए। यदि आप अपने ग्राहक को मतलब वेटिंग कम करने के लिए आप कोई भी जांच से समझौता कर रहे हैं, जो भी हम चेकिंग कर रहे हैं उससे समझौता कर रहे हैं, तो प्रतिक्रिया समय की गत सटीकता पर प्रभाव डाल सकती है। तो क्योंकि ये जल्दीबाजी के चक्कर में वो एक्यूरेसी पे फर्क पड़ सकता है, जिससे यह सुनिश्चित करना कि आपकी जो भी एक्टिविटी है वो सही है गलत है, तो वो कस्टमर की गति पर प्रभाव डाल सकती है। जैसे कि अगर लेट हुआ, प्रॉपर्टी बराबर नहीं आई, कस्टमर एंड तक मटेरियल पहुंच गया और वो कस्टमर अगर रिजेक्ट करता है, तो कस्टमर आगे की चेन जो बनी हुई आगे की सप्लाई को कैसे पूरी कर सकता है। तो इसके लिए एक्यूरेसी का होना बहुत ज़रूरी है। इसको हम किसी दिन डिटेल वीडियो में बनाऊंगा और उस पर क्वालिटी के बारे में काफ़ी आगे हम लोग जानेंगे। अब मेरी कोशिश थी कि बहुत शुद्ध हिंदी में मैं आपको ये लेके आऊँ, उसमें मेरे को थोड़ा तकलीफ हो रही है, लेकिन काफ़ी जो हमारे हिंदी के अपने लोग हैं तो उनको समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। और तीसरा है अकाउंटेबिलिटी, मतलब जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी क्या है, किस तरह से कस्टमर क्वालिटी पे इम्पैक्ट डालती है। अकाउंटेबिलिटी इन कस्टमर सर्विस इज ईच पर्सन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन taking responsibility and ownership for their own decision, action, performance and behavior। कस्टमर की सर्विस में जवाबदेही ऑर्गेनाइजेशन के भीतर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने निर्णयों, कार्यों और परफॉर्मेंस व्यवहार के लिए जिम्मेदारी लेने की है कि आप अकाउंटेबिलिटी कैसे लेते हैं। तो सभी व्यक्तियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिसका जिसका जो पोर्टफोलियो है, जो जो अपना एरिया देख रहे हैं, उस एरिया का अकाउंटेबिलिटी आप जब तक नहीं लेंगे तब तक कस्टमर को हम अच्छी सर्विस कैसे दे सकते हैं। अभी दोस्तों आगे चौथे पे आते हैं, जो क्वालिटी, कस्टमर क्वालिटी के लिए इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है वो, उसमें क्या है, क्वालिटी, गुणवत्ता। इसमें क्वालिटी कस्टमर सर्विस इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग एफिशिएंट, क्विक एंड फ्रेंडली सर्विस टू कस्टमर एज वेल एज बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद देम। यानी कि कस्टमर सर्विस में कस्टमर को कुशल, तुरंत, मैत्रीपूर्ण सेवा प्रदान करने के साथ साथ उनके साथ मजबूत संबंध बनाना भी शामिल है क्वालिटी में। इट आल्सो इंटेल्स रिस्पॉन्डिंग टू कस्टमर इशू इन टाइम एंड हैंडलिंग एनी कंप्लेंट स्विफ्टली। मतलब कि कस्टमर के जो भी मुद्दे हों समय समय पर जवाब देना, किसी भी शिकायत का निपटारा करना भी शामिल है। अभी दोस्तों अब आगे हम लोग समझते हैं जो पांचवा सिद्धांत है, ट्रांसपेरेंसी। द टर्म इम्प्लाइज ऑपरेटिंग effortlessly for the customer to see and verify your performance action, simply openness, communication and accountability। यानी इसका तात्पर्य यह है कि पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, कस्टमर के देखने के लिए सहजता से संचालन करना और अपने किए गए कार्यों को सत्यापित करें, मतलब ओपन कम्युनिकेशन, ओपन जवाबदेही। तो ये ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। कंपनी सी फ्रॉम पार्ट प्रैक्टिसिंग ट्रांसपेरेंसी इंटरनली इन टर्न काजिंग हेजिटेशन टू ऑफर द सेम टू देयर कस्टमर। कंपनियां आजकल इंटरनल रूप से पारदर्शिता बरतने से कतराती हैं, जिससे उन्हें अपने ग्राहकों को इसकी पेशकश करने में झिझक होती है। अभी दोस्तों अभी हम लोग कुछ देखेंगे, पार्ट ऑफ कस्टमर क्वालिटी के बारे में जानेंगे। कस्टमर क्वालिटी के कुछ पार्ट के बारे में समझते हैं। जो कस्टमर क्वालिटी का पार्ट है, जो है जैसे QA, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल, इसके बारे में कुछ जानेंगे हम लोग सर। QA इज ए प्रोसेस ओरिएंटेड एंड इट फोकस ऑन प्रिवेंटिंग क्वालिटी इशू। QA इज एनी सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ determining whether a product or service meet specified requirement। इसमें क्या है, QA एक प्रोसेस ओरिएंटेड प्रक्रिया है। यह क्वालिटी संबंधी समस्याओं को रोकने पर केंद्रित है।
यह निर्धारण करने की प्रक्रिया कोई उत्पाद या सर्विस आवश्यकताओं को जो है पूरा कर रहे हैं या नहीं। जैसे कोई ऑनलाइन प्रोसेस होता है तो उसमें ऑनलाइन ही प्रोसेस में कैसे सुधार कर सकते हैं, वो क्वालिटी एश्योरेंस के अंतर्गत आता है। और क्वालिटी कंट्रोल QC इज ए प्रोडक्ट ओरिएंटेड एंड फोकस ऑन आइडेंटिफाई क्वालिटी इशू इन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट दैट कुड इफेक्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन। QC उत्पाद उन्मुख वह प्रक्रिया है जो निर्मित उत्पाद में, जो भी हम प्रोडक्ट का उत्पाद करते हैं, जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं, उसमें क्वालिटी संबंधित इशू की पहचान करने पर केंद्रित है। जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट में क्या क्या डिफेक्ट है, उसके मुद्दों को पहचान करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल है। और क्वालिटी एश्योरेंस जो है ऑनलाइन प्रोसेस में उस मुद्दों को सुधार करने के लिए कि तुरंत ऑनलाइन सुधार किया जाए उस मुद्दे को, ऐसा इशू आने ना पाए। जो ऑनलाइन क्वालिटी के मुद्दों को पहचान करने पर केंद्रित है, जो कस्टमर की संतुष्टि को प्रभावित कर सकते हैं। जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, जो भी उसकी नीड है, उसकी रिक्वायरमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। अभी इसमें देखिए, अभी ये ISO के अनुसार समझते हैं। ISO 9000 2015 के अनुसार 3.2 क्लास में रिलेटेड टर्म टू ऑर्गेनाइजेशन QC पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस ऑन फुलफिलिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट। इसमें दिया है, क्लियर दिया है ISO 9000 2015 में QC के रोल के बारे में कि पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस ऑन फुलफिलिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। QA पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंस दैट क्वालिटी रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल। यानी QC उत्पाद उन्मुख प्रोसेस है जो नियमित उत्पाद में, प्रोडक्ट में गुणवत्ता के मुद्दे की पहचान करने पर केंद्रित है, जो कि कस्टमर की संतुष्टि को प्रभावित करता है, जो मैं आपको बताया था। और इसमें QC के जो है ISO के अनुसार QC क्वालिटी मैनेजमेंट का वह पार्ट है जो कि क्वालिटी की रिक्वायरमेंट आवश्यकताओं को पूरा करने पर केंद्रित है। ISO के अनुसार QC जो है क्वालिटी मैनेजमेंट का वह पार्ट है जो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने पर केंद्रित है। QA यह क्वालिटी मैनेजमेंट का हिस्सा है। यह विश्वास दिलाने पर केंद्रित है कि क्वालिटी की सभी आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी ISO के अनुसार। ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। देखिए, ये ISO के अनुसार क्या बोल रहा है ISO कि ISO के अनुसार QC मैनेजमेंट का वह पार्ट है जो कि क्वालिटी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने पर केंद्रित है। और QA या क्वालिटी मैनेजमेंट का वह पार्ट है जो यह विश्वास दिलाने पर केंद्रित है कि क्वालिटी की सभी आवश्यकताएं पूरी की जाएगी। अभी इसमें दोस्तों क्वालिटी और क्वालिटी इंश्योरेंस कुछ पार्ट में बता रहा हूँ, तो इसमें दोनों में डिफरेंट अलग अलग। जैसे क्वालिटी कंट्रोल में क्या आता है, IQC आता है, इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल। इसमें जो भी हम इनकमिंग मटेरियल आता है तो उसको चेक करते हैं, तो वो सब क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आता है। और दूसरा है IPQC, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, या इसको ऑनलाइन क्वालिटी कंट्रोल भी करते हैं हम लोग, OQC भी बोलते हैं। जो भी ऑनलाइन प्रोडक्ट बन रहा है उसका हम इंस्पेक्शन करते हैं, वो IPQC या OQC के अंदर आता है। और थर्ड है FQC या PDI, ये फाइनल क्वालिटी कंट्रोल एंड प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन है, जिसमें हम CO वगैरह बनाते हैं। फाइनल जो माल लोडिंग पे जाता है तो वहाँ से हमको PDI FQC की ज़रूरत पड़ती है। अभी क्वालिटी इंश्योरेंस के भी जानते हैं हम 3 पार्ट। SQA सप्लायर क्वालिटी एश्योरेंस, जो भी सप्लायर का ऑडिट वगैरह, जो भी हमारा सप्लायर इनकमिंग मटेरियल देता है तो उसका ऑडिट वगैरह QA का पार्ट है। CQA कस्टमर क्वालिटी एश्योरेंस, टेक्निकल सर्विस, कस्टमर कंप्लेंट, कस्टमर टेक्निकल सर्विस, कस्टमर ऑडिट, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, ये सब CQA का हिस्सा है। और तीसरा एक ऑडिट पार्ट अलग से है, इसमें प्रोसेस ऑडिट, GMP ऑडिट, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट जो GMP बोला मैं, ISO ऑडिट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट एंड सिस्टम ऑडिट शामिल है। तो ये दोस्तों कुछ क्वालिटी और QA जो कस्टमर सपोर्ट के लिए होते हैं तो उसके बारे में हम समझे। और इसी के साथ मैं अपनी ट्रेनिंग का सेशन यहीं पे ख़त्म करता हूं दोस्तों। अगले ट्रेनिंग में मैं कुछ और क्वालिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह लेके आऊँगा।
और इसी के साथ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।